अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुज़श्ता रात यूएन जनरल असम्बली के 77वीं इजलास से ख़िताब किया। इस ख़िताब पर मैं कुछ रिव्यू दूंगा। ख़िताब का आगाज़ मियाँ साहब कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं, जो कि एक बेहतरीन नज़ीर है। इस तरह नज़ीर हमें कायम करना चाहिए। हमारे जितने भी इस्लामी सरबराहान हैं जब यूएन असम्बली से ख़िताब करते हैं। इसी के साथ मियाँ साहब पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान में आए हुए सैलाब से जो भी तबाही मची है, यानी जितने भी फ्लड इफ़ेक्टेड लोग हैं उनका जो मुकदमा है बेहतरीन अंदाज में पेश किया। और साथ साथ मियाँ साहब ने कश्मीर का, कश्मीरियों का, फ़लस्तीन का, फ़लस्तीनियों का और साथ में अफ़गानिस्तान का और अफ़गानियों का भी मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। इसके अलावा मियाँ साहब ने मौसमियाती तब्दीलियाँ जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे दुनिया को आगाह करने की कोशिश की। अपनी जितने भी उससे हो सकता था बेहतरीन अंदाज में किया। इसके अलावा मियाँ साहब ने इस्लामोफोबिया पर भी काफ़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की। बहुत सारे पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले भाई ये तनकीद कर रहे होंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ भी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के फुट स्टेप को फॉलो करते हुए पर्ची पे देखते हुए तकरीर की। देखिए जनाब, इस पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, यहाँ आप उसको आपके अवेयरनेस के लिए है या आप इसको आपके एजुकेशन के लिए, लेकिन बात इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो वज़ीर आज़म है, प्रेसिडेंट है या वो कोई वज़ीर है, जब वो कोई स्टेटमेंट दे रहा होता है तो उसकी स्टेटमेंट या उसकी राय भी बाज़ दफ़ा दुनिया में ये माना जाता है कि ये स्टेट की पॉलिसी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वज़ीर है, वज़ीर आज़म है, कोई भी वज़ीर है या उसका कोई तर्जुमान है, उनकी जो बात निकलती है ना मुंह से, उनको लोग ये मानते हैं कि ये स्टेट की पॉलिसी है। तो लिहाजा एक ज़िम्मेदार ऑफिशियल होने के, एक ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होने का सबूत ये है कि आप जो बात मुंह से निकाल रहे हो ना, उस पर 2, 3, 4, 5 दफ़ा गौर करें। गौर करने के बाद वो अल्फाज मुंह से निकालना। अभी बात आती है मियाँ शहबाज शरीफ की तकरीर की। देखो, कश्मीर का मुकदमा हो या फ्लड इफ़ेक्टेड लोगों का मुकदमा हो या कोई भी बात हो, भाई शहबाज शरीफ का हर कोई एक जज्बाती तकरीर कर सकता है। हमारे यहाँ कर लेते हैं। जज्बाती तकरीर करना मसले का हल नहीं है। जब आप प्रॉपरली आप अपनी स्टेट की पॉलिसी वर्जन दे रहे हैं तो फिर आपको मोहतात रहना पड़ता है। आपने हर एक अल्फाज को, हर एक सेंटेंस को दुनिया माने लेती है, आपने मोहतात अंदाज में उसको पेश करना होता है, न कि जज्बाती अंदाज में। इसलिए जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि यार ये तो पर्ची देख के पढ़ने वाले लोग हैं, तो पर्ची में देख के पढ़ने वाले लोग असल में ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं। वो अपने आप को एक ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर समझ रहे होते हैं। वो कोई जज्बाती फवाद चौधरी की तरह हर जगह भड़के नहीं मार रहे होते हैं। वो बहुत मुहतात अंदाज में बात कर रहे होते हैं। तो पर्ची में देख के तकरीर करना
ये बुरी बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का सबूत है। तो आप कितना कमिटेड हैं अपने काम के साथ, कितने अपने आप को जिम्मेदार ऑफिशियल समझ रहे हैं, ये उस जिम्मेदारी का सबूत है। लिहाजा जो लोग ये कह रहे हैं कि यार खान साहब को देखो, इसने बग़ैर पर्चे की तकरीर की, देखो खान साहब ने तकरीर की, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी तकरीर की, लेकिन ये ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं है। आपके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं ना, वो स्टेट पॉलिसी लोग समझ रहे होते हैं, दुनिया समझ रही होती है ये स्टेट पॉलिसी है। तो ज़्यादा मुहतात रहना, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना, ये बेहतरीन अमल है। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो समझदार लोग। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मियाँ शहबाज शरीफ इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मैं उसको लीडर नहीं मानता। लीडर अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है। ही इज़ गुड एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन लीडर नहीं है। लेकिन इस तरह वो जिस अंदाज में इक़्तिदार में आया है, या वो इन चीज़ों के चक्करों में पड़ने वाला, मतलब वोट को इज़्ज़त दो कि जो नवाज शरीफ ने कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने जो तहरीक चलाया था, उस पर सारा पानी फेरने वाला ये शख्स शहबाज शरीफ, मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन एक बात है कि वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, और आपको भी वो काबिल एहतराम होना चाहिए। उसकी तकरीर, उसका जो मुंह से निकला वो हर सेंटेंस जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की आवाज़ है, इस पाकिस्तान की स्टेट की आवाज़ है। तो ये हम उसको, वो क्योंकि अभी सरबराह है, हुकूमत है और चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो हमें उसकी, उनके अल्फाज की, उनकी तकरीर की हर जगह जो है क्या करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। तो चले जी, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।